हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पॉर्टेंट और एडवांस्ड एमसीक्यूज़ के थ्रू समझेंगे। ये सेशन यूएनओ के ऑर्गन्स, फंक्शंस और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर करेगा। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आर 1919, 1945, 1947 या फिर 1950। क्विकली गेस द आंसर। So the answer is option number B, 1945। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ, जिसे यूएन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 10th December. Quickly guess the answer. So the answer is option number C, 24th October. तो 24th अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रभावी हुआ था। इसी कारण हर वर्ष 24th अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So options are Geneva, Paris, New York या फिर Hague. Quickly guess the answer. So the answer is option number C, New York. तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है, स्थित है। इसके प्रमुख कार्यालय जिनेवा, वियना और नैरोबी में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शंस आर 1942, 1944, 1945 या फिर 1948। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1945। तो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य कितने थे? 45, 50, 51 या फिर 60। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 51। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके कुल 51 मूल सदस्य थे। भारत भी संस्थापक सदस्यों में शामिल था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देश कितने हैं? 180, 190, 193 और 195। यू कैन गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 193। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं। दक्षिण सूडान 2011 में इसका नवीनतम सदस्य बना। This is also very important. क्वेश्चन नंबर 7 इज संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उपनिवेश विस्तार, वैश्विक शांति बनाए रखना, सैन्य गठबंधन बनाना या फिर व्यापार नियंत्रण? व्हाट डू यू थिंक, विच इज द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक शांति बनाए रखना। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके साथ साथ यह देशों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 इज संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? 4, 5, 6, 7। यू कैन गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6। तो यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्याय परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद और ECOSOC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, चर्चा और सिफारिश करना, न्यायिक निर्णय या फिर सैन्य कार्रवाई? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चर्चा और सिफारिश करना। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र का विचार विमर्श मंच है। यहाँ सभी सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 10, 12, 15 और 20।
What do you think? Which is the right answer? So the answer is option number C, 15. तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15। क्वेश्चन नंबर 11 इज सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? G7, G20, P5 और ब्रिक्स? You can guess the answer. So the answer is option number C, P5. तो P5 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन देशों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। So the answer is option number C, P5. क्वेश्चन नंबर 12 इज स्थायी सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार कौन सा है? मतदान अधिकार, वित्तीय अधिकार, वीटो शक्ति और प्रशासनिक अधिकार? What do you think? Which is the right answer? So the answer is option number C, वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति के माध्यम से कोई भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव को रोक सकता है। यह शक्ति केवल P5 देशों को प्राप्त है। This question is also very important. Question number 13 is संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। तो सुरक्षा परिषद उम्मीदवार का चयन करती है, महासभा उसकी औपचारिक नियुक्ति करती है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 इज संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष? व्हाट डू यू थिंक? विच इज द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसे दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई? 1945 को, 1947, 1948 या फिर 1950 में? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1948। तो 10 दिसंबर 1948 को यह घोषणा अपनाई गई। इसी दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 इज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, हेग या फिर पेरिस? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेग। तो ICJ नीदरलैंड के हेग नगर में स्थित है। यह देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेग। क्वेश्चन नंबर 17 इज ECOSOC का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of ECOSOC? Options are Economic Council, Economic and Social Council, Environmental Council, Executive Council. So the answer is option number B, Economic and Social Council. तो ECOSOC संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक अंग है। यह विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग वर्तमान में निष्क्रिय है? ऑप्शंस आर महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद या फिर सचिवालय? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यास परिषद। तो सभी न्यास क्षेत्रों को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1994 से यह परिषद निष्क्रिय है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ और उपरोक्त सभी? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो WHO, यूनेस्को और यूनिसेफ सभी संयुक्त राष्ट्र से संबंध विशेष एजेंसियां हैं। ये वैश्विक कल्याण के लिए कार्य करती हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या फिर हिंदी। सो आई नो एवरीबडी नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिंदी। तो यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अरबी और चीनी। हिंदी नहीं है। So the right answer is option number D. Thank you guys for listening to me. Please like my video, subscribe my channel and share this video with your friends.